हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो काफ़ी बड़ी अपडेट है। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए और इसको देखिए दो समूहों में यानी कि दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ये आपकी अटेंडेंस को लेकर के है। जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, दिनांक 6 जून 2024 की यह ऑफिशियल नोटिस है। और किसके बारे में है यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लेंगे। चाहे आप प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे पोस्ट मैट्रिक के, चाहे पोस्ट मैट्रिक अदर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होंगे, आप ऐसे करिए कि अगर आप कक्षा 9 के, कक्षा 10 के, कक्षा 11 के, कक्षा 12 के या फिर उससे ऊपर के कोई पढ़ाई, कोई कोर्सेज वगैरह करते होंगे, किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, तो सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अब देखिए यहाँ पे ओबीसी के बच्चों की बात हो रही है तो ये हर एक डिपार्टमेंट के द्वारा अपडेट आएगी। ओबीसी से हो आप, चाहे जनरल से हो, चाहे एससी एसटी या फिर माइनॉरिटी से होंगे। कुछ एससी और एसटी जो वर्ग के छात्र छात्राएं होंगे उनको थोड़ी बहुत छूट मिलेगी, लेकिन जो ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे उनके लिए कोई छूट नहीं मिलेगी। यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति तथा पीएम यशस्वी योजना अंतर्गत जो भी आपका पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका आवेदन कब से होने वाला है। लगभग कई हजार रुपए की स्कॉलरशिप की राशि मिलती है। छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं की दैनिक उपस्थिति आधार बेस्ड बायोमेट्रिक फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से संपादित कराए जाने के संबंध में, यानी कि कराने के या फिर कहिए कि संपादित कराए जाने के संबंध में, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपका अटेंडेंस अब लगेगा वो आपका बायोमेट्रिक तरीके से कॉलेज में लगेगा और इस केस में आपको कॉलेज जाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे। इसको दो ग्रुप में, ग्रुप ए और ग्रुप बी, यानी कि समूह 1 और समूह 2 में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें बताने से कोई जरूरत नहीं है, आप बस इतना समझ लीजिए कि अटेंडेंस के रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे देखिए प्रथम चरण, इसमें 2 चरण है। अब प्रथम चरण यानी कि इस बार 2024-25 में किन बच्चों पर ये अटेंडेंस वाली सिस्टम लागू होगा और 2025-26 से किन बच्चों पर ये अटेंडेंस वाला जो सिस्टम है वो लागू होगा। देखिए प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 में शैक्षिक संस्था स्तर पर संचालित तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत समूह 1 सूची संलग्न, अभी मैं आपको सूची दिखाऊंगा, में रखे गए पाठ्यक्रमों, शासकीय हो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एडेड हो चाहे प्राइवेट हो, सभी के लिए है में यह व्यवस्था लागू की जाएगी तथा वित्तीय वर्ष 2024-25-26 से पूर्व दशम एवं दशमोत्तर यानी कि जो कक्षा 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं उन पर ये जो कल के रूल है वो 2025-26 यानी कि अगली बार से लागू होगा। और 2024-25 से इस बार जो बच्चे हैं, अब कौन कौन से बच्चे हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे कोर्सेज आपका मेंशन होगा। अगर आप BA MS के स्टूडेंट्स होंगे, यहाँ देखिए ग्रुप ए यानी कि जो आपका 2024-25 से इस बार से जो अटेंडेंस वाला बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाला सिस्टम लागू होने वाला है, BMS हो, BA आर्किटेक्चर हो या फिर BBA हो, MBA हो, BBA MBA इंटीग्रेटेड हो, फिर BDS हो, BFAD हो, B.Pharma हो, बीटेक हो, बीटेक BE हो, बीटेक हो, MTech हो, इंटीग्रेटेड हो, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो, LLM हो, LLM कोर्स हो, LLM 1 ईयर कोर्स हो, MTech हो, MBA हो, MBBS हो, MDS हो, फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा MIB हो, MPT हो, M.Pharma हो, MS हो, मास्टर ऑफ फार्मेसी हो, मास्टर ऑफ फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, मास्टर ऑफ फार्मेसी हो, फिर MBA हो, फिर MCA हो या फिर MD आयुर्वेद हो या फिर MS आयुर्वेद हो, PhD हो। इनमें क्या होगा, इस बार से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी, मतलब कि इसी बार 2024-25 से ये लागू हो जाएगा कि अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं, वहाँ पे अगर आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं रहता है और 75% वहाँ पे ऑनलाइन तरीके से फेच हो जाएगा, ऑटोमेटिक वहाँ पे हो जाएगा, तो अगर आपका 75% से कम आता है तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ, आपका फॉर्म ही क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करेंगे और कॉलेज वाले क्या वहाँ पे डायरेक्टली आपका अटेंडेंस बायोमेट्रिक तरीके से होगा, तो ऑटोमेटिकली विभाग के पास जब डाटा जाएगा कि हाँ इसका तो 74% है या फिर 33% है, ये कॉलेज ही नहीं आता है, मतलब कि 75 रहेगा तब चल जाएगा। 75 से नीचे अगर आपका रहेगा तो आपका 100% की जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। तो इस केस में अब आपको एक तरीके से कर सकते हैं, रेगुलर कॉलेज जाना होगा। लगभग हफ्ते में 5 दिन आपको, 4 दिन 5 दिन आपको कॉलेज जाना ही होगा, अटेंडेंस वगैरह आपको लगाना ही होगा। ये काफ़ी सख्त रूल है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। मैंने कोर्सेज वगैरह बता दिए किन कोर्सेज में इस बार लागू होने वाले हैं और अगले बार से लगभग 2025-26 से सभी कोर्सेज में, चाहे वो प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे, चाहे पोस्ट मैट्रिक के, और या फिर चाहे किसी कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे जैसे BA BSc MA MSc, सभी के लिए जितने में इस बार नहीं लागू हो पाएगा उनका अगले बार जाकर के लागू हो जाएगा। आई होप की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग हर एक प्रकार के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।